धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बंगाल का मैंडेट को लेकर विपक्ष सर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एजेंसीज के दुरुपयोग का, आयोग के दुरुपयोग का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, हाई हैंडलिंग का, पैसे के आरोप लग रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन जब अन्य 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है उसको लेकर विपक्ष या तो खामोश है और या उसे स्वीकार नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विपक्ष के सभी आरोप गलत ही होंगे, वो आरोप लगा रहे हैं तो जिम्मेदारी से लगा रहे होंगे, लेकिन यही आरोप वो केरल, तमिलनाडु में क्यों नहीं लगाते? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि कांग्रेस तो पिछले कई साल से आरोप लगाती आई है, लेकिन एक बात का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है कि उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक कांग्रेस के जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय समितियां हैं नहीं 89 से। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने यही कांग्रेस से कहा था, जब ये 3 सीट मांग रहे थे, कि आप तो हैं कहाँ बंगाल में, आपको 1 सीट मिलेगी। और अधीर रंजन चौधरी लड़े, वो भी बेचारे हार गए। तो कांग्रेस ये स्वीकार नहीं कर पा रही कि हम जमीनी स्तर पे हैं ही नहीं। अभी बिहार में लड़े जी 70 सीटों पर 19 थी, 5 उसमें आधे दर्जन को मिली। तो ये क्यों से मैदान में है नहीं, इसको ही नहीं मानते और कहते हैं वोट चोरी हो गई। वोट देने वाले हैं नहीं, इनके प्रचार करने वाले स्तर पे नहीं है, टिकट पूरे नहीं मिलते इसलिए समझौता करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इनको समझ में आती हैं लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ये इनको फुलफिल नहीं करेंगे तब तक ये वोट चोरी का आरोप लगाते रहेंगे। दक्षिण में इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है इसलिए वहाँ नहीं लगाते हैं। जहाँ ये साफ होते आ रहे वहाँ कहते आ रहे हैं हम चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही, ये मिल गए वो मिल गए। कांग्रेस के शासन में भी निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग होता रहा है और सीबीआई का दुरुपयोग होता रहा, आरोप लगते रहे हैं। तब ये कहा जाता था कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। तो अब ये लगा रहे हैं, तो ये जो कर चुके उसके लिए आरोप लगा रहे, इसलिए इनकी आरोप को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। सर, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि बीजेपी जिस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, कांग्रेस उस यूनिवर्सिटी की चांसलर रह चुकी है। ये उनसे कम समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रह चुकी है। आज उसी चांसलर साहब को वाइस चांसलर पसंद नहीं आ रहे हैं जी। अब ये उनको सोचना पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि जी, क्या विपक्ष सही मायनों में बीजेपी को चुनौती देने के लिए जमीनी स्तर पर जो बदलाव हैं, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, इलेक्शन का नैरेटिव है, लीडरशिप है। अब देखिए जैसे असम, बीजेपी अपना स्टेट रिटेन करने में कामयाब रही, बल्कि उससे ज्यादा लेकर आई। बंगाल छीन के लाई। ठीक बात है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस केरल में वर्स्ट थी, तमिलनाडु में वर्स्ट थी, लेकिन बाकी उन्होंने बचाने में कामयाबी हासिल की, पुडुचेरी बचा लिया। वही आपसे कह रहा हूँ कि इस चुनाव में 2 मुख्यमंत्री हारे, एक तमिलनाडु के हारे, एक बंगाल के हारे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शालीनता से इस्तीफा दे दिया, एक मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे। आप विरोधाभास देखिए। दूसरी बात ये है कि डीएमके का तुरंत बयान आ गया कि कांग्रेस जिस तरह विजय संघ गई, इन्होंने हमारे पीछे छुरा भोंक दिया है। अब असम की बात हम करते हैं। असम में तरुण गोगोई साहब ने 15 साल शासन चलाया, बहुत अच्छी तरह चलाया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस स्थिति कहाँ गई? जो कांग्रेस के थे, हेमंत शर्मा के सब भाजपा में आ गए। तो आपने खुद ही अपने नेताओं को अलग कर दिया। सर, स्टालिन की शालीनता देखिए सर, हो गए। मैं तो कल बहुत खुश हुआ कि देखिए भारत में डेमोक्रेटिक प्रोसेस और लीडर्स कितने शानदार हैं। जिस सीट से स्टालिन खुद हारे, वहां जनता का धन्यवाद देने के लिए रोड शो करने चले गए। जिस सीट से स्वयं हार गए और एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया जिससे कि किसी की गरिमा पर कोई प्रभाव पड़े। ये होते हैं सर लीडर्स। यही बात है। ये भी लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है बंगाल में। अब आप 2 लोकतंत्र देख लीजिए। सर, दूसरा उदाहरण आपको देता हूं सर, दूसरा उदाहरण केरल का देखता हूं। क्या शानदार चीफ मिनिस्टर सर, क्या नैतिकता का स्तर कि जैसे ही चुनाव हारे सर, टैली में आया कि चुनाव हार गए, उस व्यक्ति ने सरकारी सुविधा, सरकारी गाड़ी सब छोड़ दी और रिजल्ट आने के 1 दिन पहले अपने बायोडाटा से चीफ मिनिस्टर हटा दिया। इतनी क्लैरिटी, इतने नैतिकता का मानदंड तो ऊंचा है सर। शायद लोकतंत्र जिंदा है तो इन्हीं लोग के कारण है। यही मैं कह रहा हूं कि विपक्ष जो है, जो ममता बनर्जी को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, आप देखिए अगर इस तरह ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो ये वहां भी लोकतंत्र की बात आती है। अगर वहां लोकतंत्र है तो केरल और तमिलनाडु में क्या था?
बहुत शुक्रिया तो सर, ये तो कृपया हमारे इनको साथ खुद सर जुड़े रहिएगा। इंतजाम मैं इस करना